विवशता और अज्ञानता, कहने को तो ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, परंतु ये दोनों ही व्यक्ति से गलत कार्य करवा सकते हैं। कुछ लोग विवशता के कारण गलत कर्म करते हैं तो कुछ लोग अज्ञानता से। आइए कुछ उदाहरणों के साथ समझते हैं कि विवशता और अज्ञानता में क्या फर्क है। नमस्कार दोस्तों, कुछ लोग विवशता के कारण वो कार्य करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ लोग अज्ञानतावश वो कार्य करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरणों से हम समझते हैं। छोटे छोटे उदाहरण हैं, जैसे पहला, 8 महीने ठंड के कारण कोट पैंट पहनना उनकी विवशता, किसकी? यूरोपियंस की। और शादी वाले दिन भरी गर्मी में भी कोट पैंट डालकर बारात ले जाना, ये हमारी अज्ञानता है। जी हाँ, ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है। दूसरा देखते हैं, ताजा भोजन उपलब्ध ना होने के कारण सड़े गले आटे से पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि खाना, ये यूरोप की व्यवस्था है, यानी पाश्चात्य संस्कृति की व्यवस्था कह सकते हैं। और 56 भोग छोड़कर 400 की सड़ी रोटी खाना हमारी अज्ञानता नहीं तो और क्या है। कुछ लोग तो जानबूझकर भी करते हैं तो उन्हें हम मूर्ख कह सकते हैं। तीसरा, ताजा भोजन की कमी के कारण फ्रिज इस्तेमाल करना, यह यूरोप की व्यवस्था है, या और भी कारण होगा, लेकिन रोज ताजी सब्जी बाजार में मिलने पर भी हफ्ते भर की सब्जी फ्रिज में ठूंस कर सड़ा कर उसको खाना, ये हमारी अज्ञानता या मूर्खता है। और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि हम बासी भोजन खाते हैं इसी फ्रिज के कारण, तो हमारे शरीर के लिए भी वो बहुत हानिकारक होती है और हम बीमारियों का घर बन जाते हैं। इसलिए फ्रिज, एसी, इन चीज़ों से जितना जितना इनका कम से कम यूज़ किया जाए उतना ही अच्छा है। वैसे कम यूज़ करने के लिए आप इन्हें घर लाएंगे और फिर आप उनका ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो हो सके वहाँ तक इनको घर से दूरी रखिए, वरना ये आपके घर को बीमारियों का घर बना देंगी। और बन चुके हैं लोगों के घर, बीमारियों के घर इनके कारण बन चुके हैं। मानना मानना आपकी इच्छा है। तीसरा, जड़ी बूटियों का ज्ञान ना होने के कारण जीव जंतुओं के मांस से दवाएं बनाना उनकी विवशता है, लेकिन आयुर्वेद जैसा महान चिकित्सा होने के बावजूद मांस की दवाइयाँ उपयोग करना, ये हमारी अज्ञानता, ये हमारी बेवकूफ़ी है। जी हाँ, हर छोटी छोटी बात पर अंग्रेजी दवाइयाँ लेना, हमारी बीमारियों को दबाना। एक तो वो क्या चीज़ें, वो केमिकल्स हैं जो शरीर के लिए सही नहीं है, और दूसरा वो उन बीमारियों को दबाती हैं, उन्हें ठीक नहीं करती हैं। फिर भी क्योंकि हम वेस्टर्न, हम मॉडर्न हो रहे हैं, तो हम अंग्रेजी दवाइयों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं और हम अपने शरीर की वाट लगा देते हैं। अगला, पर्याप्त अनाज ना होने के कारण जानवरों को खाना, ये उनकी व्यवस्था है। और 1600 किस्मों की फसलें होने के बावजूद स्वाद के लिए निरीह प्राणी को मार कर खाना, ये हमारी हैवानियत है। मैं इसे अज्ञानता या मूर्खता नहीं कहूँगा। यह अज्ञानता या मूर्खता नहीं है, ये हैवानियत है कि एक प्राणी को तड़पा तड़पा कर उसे मारना और उसे खाना, ये हमारी हैवानियत है। इसे छोड़ना चाहिए। लस्सी, मट्ठा, छाछ, दूध, जूस, शिकंजी आदि ना होने के कारण कोल्ड ड्रिंक्स पीना उनकी व्यवस्था है। और 36 तरह के पेय पदार्थ, 36 तो कम ही बताए हैं, बहुत होंगे, 36 तरह के पेय पदार्थ होते हुए भी कोल्ड ड्रिंक्स नामक जहर पीकर खुद को आधुनिक समझना, ये हमारी मूर्खता है। इसे अज्ञान कहना आज के परिप्रेक्ष्य में गलत होगा, क्योंकि आज के समय हर किसी को पता है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये जहर है, लेकिन फिर भी लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ स्वाद के लिए या फिर आधुनिक दिखने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, जैसे अन्य नशे का भी प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसे लोगों को मूर्ख ही कहना उचित है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि दिखावेबाजी में न आइए, पाश्चात्य बनने के चक्कर में अपने शरीर, अपनी आत्मा को बेचिए मत। भारतीय संस्कृति अद्वितीय है, पुरातन है एवं महान है। इसका अनुसरण कीजिए, इसे अपनाइए, अपने जीवन को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध बनाइए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।